बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टीन एजेस। वो लड़के और लड़कियां जो बचपन से निकल कर टीन एजेस की तरफ आते हैं, तो यहाँ लड़के या लड़कियां इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनके एहसासात, जज्बात सब बढ़ रहे होते हैं। इनके रवैये में भी तब्दीली आ रही होती है, क्योंकि वो बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी की तरफ आ रहे होते हैं। तो होता है ये कि इनका गुस्सा भी बढ़ जाता है, सबसे बढ़ के इनकी ख्वाहिशात का बढ़ना शामिल है। इनके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी और शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो यहाँ सब चीज़ें एक साथ होती हैं, जिसकी वजह से इनके मिजाज में तब्दीली आती है। इस उम्र में कुछ समझ नहीं आता कि बच्चे बच्चियां क्या करें। सबसे बड़ी बात तो ये कि ख़ुद वालिदैन भी अपसेट होते हैं कि हमारे बच्चों को आखिर हो क्या गया है। वालिदैन भी एक कन्फ्यूजन में होती हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पॉइंट की बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वालिदैन ने बच्चों को बचपन में वो तवज्जो, टाइम और अपने साथ में रखने का, अपने करीब करने का कुछ सोचा ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। जब बच्चे लड़कपन से जवानी में कदम रखते हैं, तो ये सब बातें वालिदैन बच्चों के दरमियान जो फासले होते हैं, वो फासले एक दर्द बन जाता है। इनका अंदाज़ गुस्सा निकालने का ये होता है कि लड़के गुस्से में से घर से बाहर निकल जाते हैं, लड़कियां अलमारी दरवाजे ज़ोर से खोल बंद कर रही होती हैं। तो ऐसे में अपना गुस्सा इस तरह निकालते हैं, क्योंकि दोस्तों वो अपने वालिदैन को सख्त अल्फाज नहीं कह सकते। लेकिन सब लड़कियों की नफ्सियात एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे चीख कर चिल्ला कर बहन भाइयों से लड़कर गुस्सा निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो अपने वालिदैन को सख्त अल्फाज नहीं कह सकते। चीख कर चिल्ला कर बहन भाइयों से लड़कर गुस्सा निकाल लेते हैं। कुछ सब खुद के अंदर बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ चीज़ों पर निकाल देते हैं। दोस्तों, यहाँ ये उम्र होती है इंसान के बनने की। यहाँ माँ के करीब बेटियाँ होती हैं, जो इस उम्र में बच्चियों की ज़रूरियात होती हैं। और वो और ज़माना था जहाँ माँ बेटी के दरमियान बहुत पर्दा होता था। बेटी अपनी माँ से और माँ अपनी बेटी से कुछ कह नहीं पाती थी। इस वक्त इतनी सहूलियात नहीं होती थी, ना टीवी, ना इंटरनेट और कुछ नहीं। मेरे वालिदैन से ख़ास तौर पर माँ से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने करीब रखें, इनसे हर मौजू पर बात करें, इनसे स्कूल की तमाम बातें शेयर करें और दोस्ताना माहौल में इन्हें हर बात समझाने की ज़रूरत है। इनकी जिस्मानी और जज्बाती ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, इनसे बात करें, इनकी नफ्सियात को समझने की कोशिश करें। अगर कोई टेंशन है तो इन्हें पूछें, बेटा क्या बात है, अब परेशान हैं, किस बात पे अपसेट हैं। इनको ऐसा माहौल दे कि वो अपनी कोई बात छुपा कर गुस्सा या जज्बाती ना हो, अपने होने का एहसास दिलाएं। बेटा जो भी आपकी ख्वाहिश है मुझे बताएं, मैं हूँ ना आपकी हर विश पूरी करने के लिए। इस तरह लड़कों के लिए भी बहुत सी ऐसी ज़रूरियात होती हैं। वालिद को चाहिए इसके करीब रहे, दिल के दिमाग को पढ़ना सीखें। इस वक्त बच्चा क्या सोच रहा है, परेशान है, किस वजह से है, दोस्तों की तरफ फ्रैंक रहें। बच्चा अपनी हर बात आसानी के साथ बाप से, माँ से शेयर कर सके। हर बात पे डांट टपट मत करें, इसकी बात सब्र से, तहम्मुल से सुने। वो क्या कहना चाहते हैं, इनकी क्या ख्वाहिश है। जब तक आप तसल्ली से बच्चों की बात नहीं सुनेंगे, आप बच्चे की नफ्सियात नहीं जान सकते। वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है। अपने बच्चों को अच्छा माहौल दें, समझाएं कि अच्छे लोगों के साथ ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अगर आप गलत लोगों के साथ रहोगे तो नुकसान उठाओगे। अच्छे दोस्त बनाओ। जब आप अच्छा रवैया रखोगे तो बच्चे का ज़हन भी वैसा ही बनेगा। बच्चे को अच्छा मुस्तकबिल देने के लिए वालिदैन का अच्छा होना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात है, लड़कों के लिए औरत का एहतराम करना सिखाएं। ये बात घर से सीखी जाती है। सबसे पहले माँ का एहतराम, दूसरा बहन का एहतराम, तीसरे नंबर पर हर वो औरत जो ज़िंदगी में आए, दोस्त, बीवी, बेटी, रिश्तेदार और इर्द गिर्द में रहने वाली तमाम औरतें एहतराम के काबिल होती हैं।
دوستو اچھی شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ باتیں سکھائے، بچوں کے لیے ضروری ہے اندر سے اسٹرانگ ہونا، مرد سے ہمیشہ ہمت حوصلے کے سامنا کرے، یہاں تک کہ بچی کے اندر اتنا اعتماد ہونا چاہیے کہ سامنے والا کوئی غلط بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ اس کے اندر اتنا اعتماد ہے، اتنی مضبوطی ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کروں گا تو یہ مجھے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ یہ عورت کو ماں سکھا سکتی ہے، بات اس کو ساتھ دیتا ہے، بیٹی اگر تمہیں کوئی غلط نظر سے دیکھے مجھے بتاؤ، میں دیکھ لوں گا، میری بیٹی بہت بہادر ہے، وہ ڈرے گی نہیں۔ جہاں ڈر سے بچی خوف سے چپ ہو جائے، زمانہ کیا کہے گا، تو یہ بہت برا وقت ہوتا ہے، یہاں بچی کے لیے مشکل وقت ہوتا ہے۔ ماں باپ دونوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچی کے اندر اعتماد ہونا چاہیے، ماں باپ دونوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ اور بچیوں کو اعتماد کے لیے ضروری ہے ماں باپ کا ان کے ساتھ سنسیئر ہونا، ان کے ساتھ فرینک ہونا، ان کے لیے ڈھال بننا، بچی کے لیے، بچوں کے لیے آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی تربیت بہت اچھی ہوگی۔ اور خاص طور پہ جو ٹین ایجز کا مسئلہ ہوتا ہے، کچھ ٹین ایجز کی ضروریات ہوتی ہیں، اس میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔